अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या होता है, यानी सफ़र आखिरत। जिस तरह बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो अगर वो हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसको नर्स उसका नाल काटती है, उसको नहलाती है, फिर उसके जो घर वाले होते हैं उन्हें दिखाती है। उसी तरह जब हम दुनिया से इंतकाल करते हैं और इंतकाल करने के बाद हमारा जो सफ़र शुरू होता है उसको सफ़र आखिरत कहते हैं। और सफ़र आखिरत में क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं किस्सा बयान कर रही हूँ कि इंसान जब मरता है, यानी मरने से पहले जब उसकी रूह कब्ज होती है। रूह कब्ज होना इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफ़ होती है। इतनी तकलीफ़ होती है कि इंसान अपना होशो हवास खो देता है, सब कुछ पहचानना भूल जाता है, उसके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो बहुत तकलीफ़ में होता है। कहना बहुत आसान है कि उनकी मौत हो गई, लेकिन मौत से गुज़रना इतना आसान नहीं। जिस तरह हम पैदा होते हैं बहुत तकलीफ़ में, उससे कहीं ज़्यादा हमारी मौत में हमें तकलीफ़ होती है। इंसान मर जाता है और मरने के बाद उसको उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसको जनाजा पढ़ाकर और कब्र में उतारते हैं। कब्र में उतारने के बाद वो दफन करके घर चले आते हैं। ये तो उनके घर वाले थे, साथ कोई नहीं जाता। हमारे सबसे अच्छा जो दोस्त हैं हमारी ज़िंदगी के, वो 3 होते हैं। पहला होता है हमारी धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, जो कि हमारी रूह निकलते ही वो सब ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। दूसरा दोस्त होता है हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने, हमारे भाई, हमारे बहन, जो कि गम करते हैं हमारे मरने का। वो जो है कब्र तक जाते हैं और हमें दफन करके और वापस आ जाते हैं। ये दूसरा दोस्त है। तीसरा दोस्त होता है हमारा आमाल। हमने कौन सा आमाल कमाया, कैसा आमाल कमाया, वही हमारे साथ जाता है सफ़र आखिरत में। हम सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं पहले वाले दोस्त को, कि हम कितना दौलत कमा लें, कितना गाड़ी बंगला हो जाए, कितना क्या हो जाए, रुपया हो जाए, पैसा हो जाए, हम उस रुपया पैसा को कमाने में हक हराम और हलाल को भूल जाते हैं, सुन्नत और फ़र्ज को भूल जाते हैं। हमारा नमाज का वक्त होता है, अपने हम कारोबार को नहीं छोड़ते कि नुकसान ना हो जाए, उसको हम भूल कर और हम दौलत कमाते हैं, जो कि दौलत रूह निकलते ही ख़त्म, वो हमारा नहीं है। और दूसरा जो दोस्त होता है, जिसको हम पहले दोस्त से थोड़ा कम मोहब्बत करते हैं, लेकिन करते हैं कहीं हमारी रिश्तेदारी ना टूट जाए, पैसे की वजह से कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, तो हम अपने बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार। और जिसके पास पैसा होता है तो रिश्तेदारी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम बहुत सारे रिश्तेदारी बना लेते हैं
हमारे मरने के बाद वो गम भी करते हैं, आते भी हैं, लेकिन कहाँ तक साथ देते हैं? सिर्फ कब्र तक। कब्र तक हमें कब्र में लिटा के और चले आते हैं। जो तीसरा अमाल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम बहुत कम अहमियत देते हैं, बहुत कम, कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते को हमने कितना अपनाया, कितना सुन्नतों को हमने पूरा किया, कितना फ़र्ज को पूरा किया। ये हमारे अमाल, जो तीसरा अमाल है, वही हमारा सफ़र आखिरत में साथ देता है। और इसी पे हम सबसे कम ध्यान लगाते हैं, कम हम इसको, मतलब इतना कम उसके तरफ हम रहते हैं, इतना कम हम उसका ख्याल रखते हैं कि जो हमारे साथ जाता है, जिसको हमें ज़रूरत है, उसी को हम छोड़ देते हैं, उसी के तरफ हम कम ख्याल रखते हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तीसरे अपने दोस्त को, यानी आमाल को जिसने पूरा किया, उसका सफ़र आखिरत बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। तो हमें जब रिश्तेदार दफन करके चले आते हैं, उसके बाद अगर हमारा आमाल अच्छा है, हम नेकोकार हैं, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिश्तेदार जब उसको दफन करके चले आते हैं, अगर वो इंसान नेकोकार है, अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पे चला है, सुन्नतों पे चला है, तो फरिश्ते आते हैं, कब्र में फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते आते हैं और उसके लिए खुशबूदार कफन मंगवाया जाता है, बहुत ही बेइंतहा खुशबूदार कफन मंगवाया जाता है उसके लिए। और उस नेक इंसान के लिए वो बसारतें देते हैं, खुशखबरियाँ सुनाते हैं और इस्तकबाल करते हैं। और वो जो खुशबूदार कफन है, उसमें उन्हें उसकी रूह को कफनाते हैं और कफना कर पहले आसमान पर ले जाते हैं। जब पहले आसमान पर ले जाते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते उस नेककार इंसान की खुशबू से पहचान जाते हैं कि कोई नेककार इंसान की रूह आ रही है, और वो दरवाज़ा को खोलते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते दरवाज़ा को खोलते हैं और इस्तकबाल करते हैं और खुशखबरियाँ सुनाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, इसी तरह सातों आसमान पर फरिश्ते लेकर जाते हैं और सातों आसमान पर फरिश्ते उनका इस्तकबाल करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, खुशखबरियाँ सुनाते हैं। अगर वो नेककार है तो उसकी रूह की बात हो रही है। उसके बाद जब सातवें आसमान पर जाते हैं फरिश्ते लेकर, तो अल्लाह कहता है इसको वहीं ले जाके छोड़ दो, यानी कब्र में, इसको फिर मैं उठाऊंगा, दोबारा मैं उठाऊंगा। यह पूरा मामला जो है वो गायब का है, जो हमारे अल्लाह के रसूल ने बताया है। हमने देखा नहीं है, लेकिन हमें ईमान लाना है। जब इसी तरह वो आसमान पर से जब लौट कर फिर उस कब्र में रूह को फरिश्ते कब्र में डाल देते हैं। जब रूह को कब्र में डाल देते हैं तो मुनकरे नकीर आते हैं।
मुनकर नकीर से किसी को बिना सवाल जवाब हुए वहाँ से गुजरना नहीं है। वहाँ सवाल जवाब कब्र के अंदर वो सबसे करेंगे। मुनकर नकीर सबसे सवाल जवाब करेंगे, उस नेक इंसान से भी करते हैं और कहते हैं। और वो जो है हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो वक्त जो होगा सूरज ढलने का वक्त होगा, जैसे असर का वक्त होगा। तो वो पूछेंगे, वो मुनकर नकीर जो हैं वो पूछेंगे उस नेककार इंसान से 3 सवाल पूछेंगे। और वो सबसे पूछेंगे, चाहे वो नेक इंसान हो चाहे बदकार इंसान हो, ये 3 सवाल सबसे पूछेंगे। कहेंगे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। नेक इंसान उठकर बैठ जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो वक्त जो होगा वो असर यानी सूरज गुरूब का वक्त होगा। सूरज जो है वो ढलने का वक्त होगा। तो वो इंसान कहेगा असर का वक्त हो गया, मैं नमाज थोड़ा अदा कर लूँ, रुक जाइए मैं नमाज अदा कर लूँ। तो मुनकर नकीर कहेंगे कि ये दुनिया नहीं है, ये कब्र है, ये कब्र है, अब तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी है। तब वह नेककार इंसान बोलेगा अच्छा ठीक है, आप लोग सवाल पूछिए, अब आप लोग सवाल पूछिए। और मुनकर नकीर ऐसे होंगे जिनके कान बहुत बड़े बड़े होंगे, जिनकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, जिनके दांत बहुत लंबे लंबे होंगे, जिनकी आवाज़ जो है वो बिजलियों के जैसे कड़कती हुई होगी। लेकिन नेककार इंसान डरेगा नहीं, वह उठकर बैठ जाएगा, बिल्कुल नहीं डरेगा। और कब्र में बिल्कुल अंधेरा होगा, कोई रोशनी नहीं, कोई अपना नहीं, कोई अपना भाई नहीं, कोई अपनी बहन नहीं, कोई माँ नहीं, वहाँ पर कोई अपना नहीं है, कोई एक टिमटिमाता हुआ रोशनी भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा। लेकिन नेककार इंसान बैठ जाएगा और बैठकर पूछेगा अब सवाल पूछिए। वो कहेगा नेककार इंसान कि अब आप अपना सवाल पूछिए। तो फिर वो पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है। वो नेककार इंसान कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। वो जवाब देगा जो नेककार इंसान होगा। जब हम उस लायक काम करके रखेंगे, हम दुनिया में नेक बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को चलेंगे, तब हम ऐसे जवाब देंगे। वो इंसान कहेगा, नेककार इंसान कहेगा मेरा रब अल्लाह है। फिर मुनकर नकीर पूछेंगे मन नबीऊ का, तुम्हारा नबी कौन है। वो नेककार इंसान कहेगा हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो नेककार इंसान दूसरे सवाल का जवाब भी देगा और कहेगा मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर मुनकर नकीर तीसरा सवाल करेंगे मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है। फिर नेककार इंसान कहेगा मेरा दीन इस्लाम है, मेरा दीन इस्लाम है। ये 3 सवाल पूछेंगे और तीनों सवाल का जवाब नेककार इंसान बड़े हौसले और बड़े ही हिम्मत से देगा, बहुत हिम्मत से देगा, निडर होकर देगा, बहुत मतलब बेधड़ाके देगा।
کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیسرا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ تینوں سوالوں کا یہ تینوں سوالوں کا جواب دے لے گا، اس کا وہ ٹیسٹ چل رہا ہے، اس کا وہ ایک وائبا چل رہا ہے، جیسے ہمارا دنیا میں وائبا ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا وہ ٹیسٹ چل رہا ہے، وائبا چل رہا ہے، اور وہ جو ہے تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا۔ جب تینوں سوالوں کا جواب دے دے گا تو ایک کھڑکی کھلے گی جسے وہ جہنم دکھایا جائے گا، یعنی جہنم دکھائی دے گا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ رب نے تجھے اس سے بچا لیا، رب نے اس جہنم سے تجھے بچا لیا۔ پھر ایک اور کھڑکی کھلے گی، فرشتے بولیں گے یہ تیرا مقام ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اور وہاں جانے کے لیے اس کی روح مچل جائے گی، وہ مچلنے لگے گا، یا اللہ میں کب اس میں جاؤں، میں اس میں کب جاؤں گا۔ وہ مچلنے لگے گا، اس کی روح مچلنے لگے گی، اس میں سے، اس جنت میں سے ہلکی سی ہوا آئے گی، خوشبودار ہوا آئے گی اس کے پاس، اسے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوگی، اور فرشتوں سے کہے گا مجھے تھوڑا سا آپ لوگ مہلت دے دو، میں اپنے رشتہ داروں کو بتا کے آ جاؤں، تھوڑا سا مہلت دے دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے۔ فرشتے اس کو بٹھائیں گے، اور بٹھا کر فرشتے کہیں گے تم اطمینان کرو، تم اطمینان سے یہاں رہو۔ وہ انسان اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ قیامت تو جلدی لا دے، اے اللہ قیامت تو جلدی لا دے، تاکہ میں اس جنت میں جلد سے جلد داخل ہو جاؤں۔ وہ نیککار انسان اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ قیامت تو جلدی لا دے، تاکہ اس جنت میں میں جلد سے جلد داخل ہو جاؤں جو تو نے میرے لیے عطا کیا ہے۔ یا رب تو نے جو میرے لیے عطا کیا ہے جلد سے جلد قیامت لا، میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد جنت سے خوشبودار ہوائیں آئیں گی جس کو وہ محسوس کرے گا، وہ اس کو محسوس کرے گا، اور اس کے لیے ایک بہترین بستر بھی لگایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص تو اس پہ آرام کر، سو جاؤ، اطمینان سے رہو، جو تمہارے لیے تمہارا رب نے دیا ہے، تم آرام کرو، تم سو جاؤ، اور دلہن کے جیسے اس کو لٹایا جائے گا، اور وہ دلہن کے جیسے لیٹ جائے گا، سو جائے گا۔ اللہ کے طرف سے حکم ہوگا اس کا نام علیین میں درج کر دو، اس شخص کا نام، اس نیککار کا نام علیین میں درج کر دو، جو نیکوکار کا رجسٹر ہے۔ علیین کا مطلب ہوتا ہے جو نیکوکار کا رجسٹر ہو اس میں درج کر دو، یہ بندہ بہت نیکوکار ہے، اس کا نام نیکوکار والے رجسٹر میں درج کر دو۔ یہ تو رہی نیککار انسان کے مرنے کے بعد جو اس کے ساتھ سفر آخرت،
यानी वो सफ़र आखिरत का उसका शुरू हो जाता है मरने के बाद। तो वो तो नेकोकार का था, लेकिन जो अल्लाह की नाफरमानी किया, उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे नहीं चला, बिद्दतें की, शिर्क किया, अल्लाह ने जो बताया उसको छोड़कर मनमानी किया, उसकी मौत कैसे होती है, उसके साथ सफ़र आखिरत कैसे शुरू होता है। अब यहाँ उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले उसको मौत के फरिश्ते आते हैं रूह कब्ज करने। जब फरिश्ते उसका रूह कब्ज करने आते हैं, जिसने सिर्फ मासियत, जुल्म, कुफ्र, शिर्क, निफाक, उसकी ज़िंदगी में यही काम ही रहा, उसने यही करता रहा, उसका फरिश्ते रूह जब कब्ज करने आते हैं तो वो मोहलत मांगता है कि मुझे मोहलत दे दो। फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हें मोहलत नहीं दी जाएगी, अब तुम्हें मोहलत हम बिल्कुल दे नहीं सकते। और उसकी रूह को निकाल कर चले जाते हैं, उसकी रूह को निकाल देते हैं और निकाल कर चले जाते हैं। जब वह कब्र में लिटाया जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं जो कि बेइंतहाई बुरी सूरतों में आते हैं, बेइंतहा बुरी सूरत में आते हैं, और बहुत ही बदबूदार टाट का कफन लेकर आते हैं, बहुत ही बदबूदार, अब बहुत ही अजीब शक्ल में, डरावनी शक्ल में आते हैं उसके पास और कहते हैं, ऐ मकजूब रूह निकल। यानी उस बदकिरदार जिसने अल्लाह की नाफरमानियाँ की, जिसने हमारे रसूल की नाफरमानियाँ की, उसकी रूह को कहते हैं कि निकल। लेकिन उसकी रूह जो है उसके अंदर घुस जाती है, उसके जिस्म के अंदर घुस जाती है और फरिश्ते निकालते हैं, खींच कर निकालते हैं, लेकिन वो और घुसती जाती है और वो निकालते हैं, जबरदस्ती निकालते हैं और कहते हैं, अल्लाह का तुझ पर गजब होने वाला है, अल्लाह का तुझ पर गजब होने वाला है, ऐ गुनहगार इंसान, तुझ पर अल्लाह का गजब होने वाला है। तूने अल्लाह की नाफरमानियाँ की, उसके रसूल की नाफरमानियाँ की, उसके बताए हुए रास्ते को तुमने छोड़ा, अपनी मनमानी किया, दुनिया में तूने अल्लाह को भूला, अल्लाह के रसूल को भूला, तुझ पे अल्लाह गजब गिराने वाला है। और उसकी रूह को उसके जिस्म से खींच कर निकालते हैं। उसकी रूह सफ़र आखिरत के लिए तैयार नहीं होती है, उसकी रूह सफ़र करने के लिए तैयार ही नहीं, आखिरत के लिए वो तैयार ही नहीं। वो रोता है, चिल्लाता है, मोहलत मांगता है, लेकिन फरिश्ते उसकी रूह को निकालते हैं, बहुत मुश्किल से निकालते हैं और निकाल कर उसको निकालेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तकलीफ़ उस शख्स को जो तकलीफ़, जिसकी रूह गुनहगार होगी, जैसे भेड़ का बाल एकदम इल्झा हुआ होता है। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो गुनहगार है उसकी रूह को उस तरह से निकाला जाएगा जिस तरह भेड़ के बाल जो गुत्थियां बंधी हुई होती हैं और कोई कांटेदार छड़ी हो और उसमें बाल अटक जाए और फिर उसको खींचे,
کھینچ کر نکالے، اس قسم کی تکلیف ہوگی اس انسان کو جو گنہگار انسان ہے، اس طرح کی تکلیف ہوگی۔ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ محسوس کرے گا، اس کو بے انتہا تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ گنہگار ہے۔ وہ اپنی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ پھر فرشتے اس کو بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر، اس کی روح کو لپیٹ کر پہلے آسمان پر لے کر جائیں گے۔ جب پہلے آسمان پر لے کر جائیں گے تو وہاں کے فرشتے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ وہ کہیں گے، اے بدبودار، اے اللہ کو نہ ماننے والے، اس مقذوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہیں گے، اس مقذوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ وہ بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر جائے گا اس کی روح۔ اسی طرح پھر دوسرے آسمان پر لے جایا جائے گا، وہاں بھی فرشتے یہی بات بولیں گے، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، ساتویں تک ایسے ہی اس کو جواب ملے گا کہ ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ جس نے اللہ کی باتوں کو نہ مانا ہو، جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو جس نے نہ مانا ہو، اس کے لیے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ ہم بالکل بھی دروازہ نہیں کھولیں گے، یہاں سے واپس جاؤ۔ اور انسان کو فرشتے، اس برے انسان کو فرشتے نہایت ہی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے، جس ناموں سے وہ دنیا میں چڑھتا تھا، دنیا میں غصہ کرتا تھا۔ پھر اس کو قبر میں لایا جائے گا، پھر اس سے سوال جواب ہوگا، جس طرح ہر انسان سے ہوگا۔ وہی منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے، اس سے پوچھا جائے گا، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے پوچھیں گے، تمہارے رسول کون ہے؟ پھر وہ کہے گا، مجھے نہیں پتا۔ پھر اس سے پوچھیں گے، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر وہ کہے گا، مجھے نہیں پتا۔ اسی طرح وہ تینوں سوالوں کے جواب میں فیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ دین کے راستے پہ چلتا ہی نہیں تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے باتوں کو مانتا ہی نہیں تھا، تو وہ کیسے جواب دے گا؟ وہ تینوں سوالوں کے جواب میں فیل ہو جائے گا۔ پھر کھڑکی کھلے گی، جنت کا نظارہ اسے دکھایا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے، تو اس سے محروم ہو گیا، تجھے یہ نہیں مل سکتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر دوسری کھڑکی کھلے گی جو جہنم ہوگا، اور اس کو وہ مقام بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا مقام ہے، جس میں تمہیں رہنا ہے، اسی میں تمہیں جلنا ہے، رہنا ہے۔ اس کی روح کہے گی، اے اللہ، قیامت کبھی مت لانا۔ اس کی روح کہے گی، اے اللہ، قیامت کبھی مت لانا، کبھی قائم مت کرنا اللہ قیامت۔ اور اس کو ایک آگ کا بستر لگایا جائے گا، اور ایک آگ کا لباس لے آیا جائے گا، اور وہ آگ کا لباس اسے پہنایا جائے گا۔ اب اسے آگ کے بستر پر لٹا دیا جائے گا، سونا ہوگا اس کو۔ اس کی روح بے انتہا پریشان ہوگی، بے انتہا پریشان ہوگی،
थोड़ा सा सी हमारी उंगली जल जाती है, हम कितना परेशान होते हैं, हमारे रूह को कितनी तकलीफ़ होती है। उस इंसान को तो आग का कपड़ा भी पहनाया जाएगा और आग का बिस्तर भी लगाया जाएगा और उस पर लिटाया जाएगा उसको, तो उसे कितनी तकलीफ़ होगी, कितना दर्द होगा। इसीलिए हमें अपने आमाल को, जो तीसरा दोस्त है, आखिरी दोस्त है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा जो दोस्त है, जो सबसे तीसरा है, जो हमारा आमाल, उसको सही करना है। अगर ये तीसरा आमाल हमारा दोस्त सही रहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हम मानते रहे, उनकी बातों को मानते रहे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते रहे, तौहीद पर अमल करते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला हम नेकोकार में आएंगे, हम नेकोकार में गिने जाएंगे, हमें जन्नत नसीब होगी। और जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं माना, नहीं समझा, जिसने शिर्क किया, अल्लाह कभी बख्शिश नहीं करेगा। उसको दोजख के आग में जलना होगा, उसको आग का कपड़ा पहनना होगा, लिबास पहनना होगा। तो हमें और आपको जन्नत की हवाएं खानी है, दोजख से की आग से हमें बचना है, और दोजख की आग से बचने के लिए तौहीद पर ईमान लाना है, तौहीद पर ईमान लाना है। हमें नमाज कायम करनी है, हमें रोज़े रखने हैं। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, दौलत दिया है, तो ज़कात और हज भी करना है। हम दुनिया के कामों में मशगूल हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम सुन्नत को भूल जाते हैं, हम फ़र्ज को भूल जाते हैं। हमारा सुन्नत क्या, हमारी शादियाँ किस सुन्नत से होनी चाहिए, हमारी शादियाँ सुन्नत से होनी चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। शादियों में नाचना, गाना, बजाना, जो जिससे शैतान खुश होता है उसको हम करते हैं, और हम खुश होते हैं कि हमारे रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाएं। जो हमारा सुन्नत है, जो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, उसको हम छोड़ देते हैं, उनके तरीक़े को छोड़ देते हैं, तो अल्लाह कहाँ माफ़ करेगा हमें। हम सब मुसलमानों को अल्लाह ताला सुन्नत के रास्ते पर चलाए, दीन के रास्ते पे चलाए, ईमान कायम रखे, ईमान के रास्ते पे चलाए। अगर हमें जन्नत खरीदनी है तो पहले दोस्त से इतनी मोहब्बत नहीं करनी है जो माल दौलत है, गाड़ी और बंगला है, पहला दोस्त। दूसरा दोस्त जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, उतना ही रखो जितना चल सके, इतना नहीं उनसे इतना मोहब्बत रख लिए कि हम दीन इस्लाम को भूल गए, हम रसूल को भूल गए, रसूल के बताए हुए बातों को भूल गए, अल्लाह के बातों को बताए हुए बातों को भूल गए, कामों को भूल गए। अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह को राज़ी करना है, और अल्लाह राज़ी हो गया, हमारा रब राज़ी हो गया, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें अल्लाह को राज़ी करना है, हमें सुन्नत के रास्ते को अपनाना है, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। दुनिया क्या कहती है, ऐसे करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, नहीं, हम सुन्नत रसूलुल्लाह की उस रास्ते पे चलेंगे। दुनिया क्या कहती है कहने दो, हमें अपना आखिरत संवारना है, हमें अल्लाह के पास जाना है। तो ये रहा सफ़र आखिरत। अल्लाह हम सब मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا نبیوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہر مسلمانوں کو ایمان دے، ایمان پر قائم رکھ اور ایمان کی حالت میں موت دے۔ اے اللہ ہر مسلمانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کے لیے ہم تڑپتے رہیں، ہمارے اندر ایسی تڑپ دے کہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے سوتے تھے، ہم ان کی نقل کریں، ہم ان کے جیسے کریں۔ ایسی اللہ توفیق عطا فرما، ہم سب مسلمانوں کو ایسی توفیق عطا فرما اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں آپ تک پہنچ جائے۔ اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو اللہ سے معافی چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتی ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔